साथियों, मद्यनिषेध सिपाही, चलंत दस्ता और कक्षपाल एग्जाम के लिए जो हमने 5 इम्पोर्टेंट क्लास का सीरीज स्टार्ट किया है, उसमें से आज आपका दूसरा क्लास होगा। कल आपका एक क्लास हो चुका है और उसका पीडीएफ आंसर के साथ एप्लीकेशन पर अपलोड कर दिया गया है। आज आपका चलेगा दूसरा क्लास। इसका समय है रात 8 बजे से। आज के इस क्लास में हम लोग जीके, साइंस और स्पेशल बिहार जीके से संबंधित प्रश्नों को कवर करेंगे, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। और अगर आपको इस एग्जाम के लिए बैच ज्वाइन करना हो तो ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आपको मैसेज करके बता देना है। तो चलिए इसी के साथ आज के सेट को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखिए, जल संसाधनों के संरक्षण का सबसे अच्छा तरीका क्या है। चलिए सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर करना है। चलिए बताइए, जल संसाधनों के संरक्षणों का सबसे अच्छा तरीका क्या है। तो इसका सही जवाब है चौथा वाला ऑप्शन, इनमें से सभी। वर्षा के जल का संग्रहण करना, सतत जल उपयोगिता, प्राकृतिक वनस्पति का पुनर्जनन को प्रोत्साहित करना, ये सभी है। तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या हो जाएगा, चौथा वाला ऑप्शन। निम्नलिखित में कौन सी सबसे मीठी शर्करा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आप लोग आंसर बताइए। और साथियों, कल वाले प्रैक्टिस सेट का जो पीडीएफ है वो आंसर के साथ एप्लीकेशन पर बैच में अपलोड कर दिया गया है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज करके आप लोग बता सकते हैं कि सर हमें क्लास का नोट्स, वन लाइनर जीके जीएस या फिर क्वेश्चन बैंक कुछ भी चाहिए, इस पर मैसेज करके बता सकते हैं। तो कौन से सबसे मीठी शर्करा है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फ्रक्टोज, ये सबसे मीठी शर्करा है। आगे देखिए, जीन जो बहु प्रभावों को प्रदर्शित करती है वह कहलाती है। बताइए क्या। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, दूसरा वाला ऑप्शन, प्लियोट्रोपिक। जीन जो बहु प्रभावों को प्रदर्शित करती है वह क्या कहलाती है, तो प्लियोट्रोपिक, दूसरा ऑप्शन सही है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित किन कणों में कणीय तरंग की द्विप्रकृति पाई जाती है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है, इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इसकी खोज किसने किया था, तो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का पता लगाया था। आंसर यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, विटामिन B12 में कौन सा धातु आयन उपस्थित रहता है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो विटामिन B12 की बात करें, इसका रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालमिन, और हमने आपको बताया था इसमें कोबाल्ट धातु आयन होता है। कौन सा, कोबाल्ट। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है, कोबाल्ट। चलिए आगे देखिए, वायुमंडलीय नाइट्रोजन के भीतर नाइट्रेट का सूक्ष्मजीवीय विघटन क्या कहलाता है। साथियों, आपको एक भी क्वेश्चंस को छोड़ना नहीं है, बिल्कुल एग्जाम के जैसा क्वेश्चन है। तो ये कहलाता है विनाइट्रीकरण, तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। क्या कहलाता है, विनाइट्रीकरण। चलिए आगे देखते हैं, प्रतिवर्ती प्रतिलिपि की खोज किसके द्वारा हुई थी। चलिए बताइए, प्रतिवर्ती प्रतिलिपि की खोज किसके द्वारा हुई थी। यहाँ पर इसका सही जवाब है टेमिन तथा बाल्टीमोर के द्वारा, तीसरा ऑप्शन राइट है। आगे देखते हैं, दालें पादपों के किस कुल से प्राप्त होती है, यानी कि दाल जो होता है वो पादपों के किस कुल से प्राप्त होता है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर है लेग्यूमिनेसी कुल से, ठीक है, लेग्यूमिनेसी कुल से। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका सही है। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, कार्बन डेटिंग में एक कमजोर
C14 अणु टूटता है और डैश में परिवर्तित हो जाता है, बताइए किसमें। तो कार्बन डेटिंग में एक कमजोर कार्बन 14 अणु टूटता है और ये किसमें परिवर्तित हो जाता है, तो नाइट्रोजन 14। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10। मनुष्य के शरीर में पाया जाने वाला सबसे बड़ा मांसपेशी कौन सा है, इस पर स्टार मार्क कर लीजिए। ये क्वेश्चन हमने बहुत पहले आपको कराया था। मनुष्य के शरीर में पाया जाने वाला सबसे बड़ा मांसपेशी जो होता है ग्लूटस मैक्सिमस होता है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है, ग्लूटस मैक्सिमस। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन मलेरिया का वाहक है। तो साथियों मलेरिया का वाहक हो जाएगा एनोफिलीज मच्छर। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, एनोफिलीज मच्छर। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण इंफ्रारेड विकिरण को मापता है, बताइए कौन सा उपकरण इंफ्रारेड विकिरण को मापता है। तो याद कर लीजिए बोलोमीटर। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, बोलोमीटर। आगे देखिए, ZnSO4 × 7H2O किस तत्व का रासायनिक सूत्र है। तो साथियों ZnSO4 × 7H2O ये जो है सफ़ेद विट्रियोल इसको बोला जाता है, सफ़ेद विट्रियोल। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। चलिए आगे देखिए, मनुष्य के लिए दृष्टि बाधा की कमी किसके कारण उत्पन्न होती है। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है और जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है फटाफट से आप लोग सेशन को लाइक करते चलिए। इसका सही जवाब है विटामिन ए। इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल है और ये जो है गाजर में भरपूर मात्रा में होता है विटामिन ए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसमें भूकंप का अध्ययन किया जाता है। तो याद कीजिए हमने आपको बताया था सिस्मोलॉजी में भूकंप का अध्ययन होता है, सिस्मोलॉजी, ठीक है। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपका सही है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 16। विद्युत प्रतिरोध का SI इकाई क्या है। आंसर है ओम, ठीक है। ओम होता है विद्युत प्रतिरोध का, वाट शक्ति का होता है, कूलम्ब आवेश का और विद्युत धारा का एम्पियर होता है। चलिए आगे देखते हैं, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम भारतीय कौन था, बताइए। तो भारतीय पूछा गया है तो इसका सही जवाब है अजीत बजाज, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम भारतीय है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18। 1857 के सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। आंसर है लॉर्ड कैनिंग। चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही है, लॉर्ड कैनिंग। आगे देखिए, किस शासक ने अपने जीत की निशानी के रूप में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था, बताइए किस शासक ने। आंसर है अकबर ने, ठीक है। अकबर ने बुलंद दरवाजा 1601 में बनाया गया था। दूसरा ऑप्शन सही है। आगे देखिए, भारत रत्न और पद्मश्री पुरस्कार को किस वर्ष आरंभ किया गया। बिल्कुल एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, तो ये 1954 में आरंभ किया गया। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा 1954 में। राजस्थान का वह वार्षिक उत्सव जिसमें बड़े पैमाने पर ऊँटों की खरीद फरोख्त होती है, बताइए कौन सा उत्सव है राजस्थान का। तो ये है पुष्कर मेला, बहुत ही फेमस है। पुष्कर मेला पूछा जाता है कहाँ लगता है, तो राजस्थान में, ठीक है। तीसरा ऑप्शन सही है, पुष्कर मेला। सोनपुर मेला बिहार में लगता है। आगे देखिए, कर्नाटक के हम्पी में
स्थित मंदिर स्थापत्य कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, यानी कि बताना है कर्नाटक के हम्पी में इसमें से कौन सा मंदिर है जो स्थापत्य कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। तो याद रखिएगा इसका सही जवाब है विट्ठल मंदिर, ठीक है, या फिर विट्ठला मंदिर भी बोला जाता है। तीसरा ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं 1955 में इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर रखा गया, बताइए क्या। ये क्वेश्चन भी हम आपको करा चुके हैं। अगर आप रेगुलर क्लास करते हैं तो बिल्कुल आराम से आंसर बता सकते हैं। आंसर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि एसबीआई का ही पुराना नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जो कि 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किया गया। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। भारत में सबसे बड़ा स्वच्छ पानी की झील कौन सी है, बताइए। तो जम्मू कश्मीर में है वुलर झील, ये भारत में सबसे बड़ा स्वच्छ पानी की झील है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। चिल्का झील कहाँ पर है, तो उड़ीसा में। आगे देखिए किस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर एक लघु ग्रह का नाम रखा गया है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका सही जवाब है विश्वनाथन आनंद। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, विश्वनाथन आनंद, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाबार्ड की स्थापना कब की गई, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बताइए नाबार्ड की स्थापना। तो इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को किया गया था। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है, 12 जुलाई 1982। आगे देखिए निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में लावनी लोक नृत्य किया जाता है, बताइए लावनी कहाँ का लोक नृत्य है। तो ये महाराष्ट्र का लोक नृत्य है लावनी। गरबा पूछे गुजरात का, ठीक है। घूमर पूछे राजस्थान का। आगे देखिए रेवोल्यूशन 2020 के लेखक कौन है। एक पुस्तक है रेवोल्यूशन 2020, इसके लेखक कौन है आपको बताना है। तो इस पुस्तक के लेखक है चेतन भगत, बहुत ही शानदार है, याद रखिएगा चेतन भगत। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन से या कौन सा पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नहीं दिया जाता है, बताइए कौन सा पुरस्कार है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार। ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा नहीं दिया जाता है, ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ था, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो आपको डेट याद होगा 1992 में हुआ था प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में, ठीक है, जो कि ब्राजील में पड़ता है। तीसरा ऑप्शन सही है। तानसेन समारोह कहाँ मनाया जाता है, बताइए। तो तानसेन समारोह मध्य प्रदेश में मनाया जाता है, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में, ठीक है। ग्वालियर जिले में हर साल दिसंबर में मनाया जाता है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सही है। आगे देखिए प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था, बताइए इसका आंसर क्या होगा। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी, यानी मगध साम्राज्य की राजधानी पूछा गया है, तो ये हो जाएगा राजगीर। वर्तमान में राजगीर के नाम से जाना जाता है और ये बिहार में है। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था, बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। तो इसका सही जवाब है इब्न बख्तियार खिलजी। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। आगे देखिए बिहार में संपूर्ण क्रांति के जनक कौन थे, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट कर चुके हैं। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था, तो याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण ने, लोकनायक जयप्रकाश नारायण।
आगे देखते हैं, बिहार में 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के सेनानायक वीर कुंवर सिंह का स्वर्गारोहण निम्नलिखित तिथि को हुआ था, यानी मृत्यु कब हुई थी बताना है। वीरगति जो प्राप्त हुआ था वीर कुंवर सिंह, आंसर है 26 अप्रैल 1858 को। फर्स्ट ऑप्शन सही है। आगे देखिए, भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में सुजनी क्या है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? एक प्रकार की कढ़ाई है। ठीक है, भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में सुजनी क्या है? तो एक प्रकार की कढ़ाई। तीसरा ऑप्शन सही है। चलिए आगे देखते हैं, बिहार के रोहतास एवं कैमूर में पाई जाने वाली चट्टान कहलाती है। अच्छा क्वेश्चन है, बताइए क्या कहलाती है? तो ये कहलाता है विंध्य समूह की चट्टान। याद रखिएगा, बिहार के रोहतास एवं कैमूर में पाई जाने वाली चट्टानें जो है विंध्य समूह की चट्टानें कहलाती है। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है? तो ये है कैमूर। ठीक है, परसेंटेज और क्षेत्रफल के आधार पर कैमूर नंबर 1 है। तीसरा ऑप्शन सही है। अगर ऑप्शन में कैमूर ना मिले तब आपको आंसर करना है पश्चिमी चंपारण। आगे देखते हैं, बिहार के वित्त मंत्री को कौन नियुक्त करता है? बताइए, बिहार के वित्त मंत्री को कौन नियुक्त करता है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है राज्यपाल करता है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, राज्यपाल। चलिए आखिरी क्वेश्चन देखिए, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? आंसर है पश्चिमी क्षेत्र से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दूसरा ऑप्शन राइट है। तो साथियों, आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। जो हमने 5 इंपॉर्टेंट क्लास को स्टार्ट किया था उसमें से आज आपका दूसरा क्लास यहाँ पर समाप्त हुआ और 3 क्लास बचा हुआ है। एक भी क्लास को आपको छोड़ना नहीं है। और अगर आपको इसके लिए क्लास का PDF, 1 लाइनर GK GS का नोट्स, पिछले 10 से 12 साल का क्वेश्चन बैंक, स्पेशल बिहार GK का नोट्स कुछ भी चाहिए तो ये WhatsApp नंबर है, इस पर मैसेज करके आप लोग बता सकते हैं कि सर हमें इस एग्ज़ाम के लिए नोट्स चाहिए।